याह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इज़राइल को अपने निज धन होने के लिए चुन लिया है। शनिवार 11 मई 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है निर्गमन अध्याय 33 और उसका 13वां वाक्य। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। आपका दिन आशीषित हो। जब मूसा ये जानता था कि परमेश्वर इजरायली प्रजा से नाराज है और वह उनसे दूर होना चाहता था, तब मूसा ने परमेश्वर से आग्रह किया कि परमेश्वर अपने लोगों पर दृष्टि करे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है चुने हुओं का अगुआ। यह हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने हुक्म दिए और जब तक मूसा पहाड़ से नीचे पहुंचा था, लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। इससे मूसा नाराज हुआ और उसने उन दोनों पत्थरों को फेंक दिया जिस पर आज्ञाएं लिखी हुई थी, और परमेश्वर भी लोगों पर नाराज था। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब वो उनके साथ नहीं रहेगा, वे उन्हें एक स्वर्गदूत देगा जो उनकी अगुवाई करे, और जिस जमीन का परमेश्वर ने वादा किया था परमेश्वर उन्हें दे देगा और परमेश्वर उन्हें विजय देगा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं चलेगा। और उस वक्त मूसा जो एक चुना हुआ अगुआ था, एक सच्चा दास था, उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर से आग्रह किया कि परमेश्वर उसके लोगों पर दृष्टि करे। मूसा लोगों की इतनी चिंता करता था क्योंकि वह एक सच्चा अगुआ था, एक सच्चा परमेश्वर का दास था जो लोगों की इतनी चिंता करता था, जबकि उन्होंने इतना अलगाव किया था। उनके पापी कार्यों के बावजूद और उनकी कमजोरियों के बावजूद मूसा ने परमेश्वर से आग्रह किया कि परमेश्वर लोगों पर दृष्टि करे, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनकी पुकार सुनी थी। परमेश्वर ने ही उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला था और मूसा चाहता था कि परमेश्वर ही उन्हें वाचा की जमीन पर प्रवेश कराए। मित्रों, यही एक सच्चा अगुआ होता है जो दूसरे के लिए विनती करता है, जो दूसरों के लिए मध्यस्थता करता है। मूसा ने दूसरों के लिए आग्रह किया। हम जो एक पद संभालते हैं, हो सकता है अपने घर में, अपनी कलीसिया में या अपने समुदाय में, हम भी दूसरों के लिए आग्रह करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें वह पद दिया है जिसमें हम इस वक्त पाए जाते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर प्रार्थना करते रहें और दूसरे के लिए आग्रह करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।